प्रदेश की राजधानी में गुस्से से भरे हुए नौजवान बटाए हुए हैं और नौकरी देने वाली परीक्षाओं को पाक साफ तरीके से किए जाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये होना था। आज से 3 दिन पहले जब नौजवानों ने देखा कि यही धामी जी की सरकार थी और एक बहुत बड़ा कानून भी आया था, नकल विरोधी कानून, और सरकार ने नारे लगवाए थे बकायदा अपने पक्ष में, धामी जी ने अपने पक्ष में, कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है जो नकल विरोधी कानून को समाज को सौंप दिया है। नकल विरोधी कानून की स्थिति क्या रही, उसका क्या उपयोग दुरुपयोग हुआ, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीतें होती रही हैं और भी हो सकती हैं। लेकिन इधर मालूम पड़ा कि पेपर लीक या पेपर लीक को अपना कारोबार बनाने वाले लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। और फिर खबर आई कि एक दुर्दांत नकल माफिया, कोई उत्तरकाशी का हाकम सिंह, वो फिर गिरफ्तार हो गया है अपने साथी के साथ। दोपहर तक खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, नामचीन नेता, शायद केंद्र तक उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, उनके कई कॉलेज हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनके कॉलेज में जो परीक्षा चल रही थी, नौकरी की परीक्षा, उसमें पर्चा परीक्षा केंद्र से बाहर आया, हल हुआ और फिर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचा दिया गया। बहुत बड़ी खबर थी, तूफान खड़ा हो नहीं था। नौजवान जो पूर्व में बेरोजगार संगठन के रूप में संगठित थे और वो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ था, देहरादून में सक्रिय है, चल रहा था, वो फिर लामबंद हुए और उसका विरोध किया। इस बार जरूर एक चीज नई थी कि मुख्यमंत्री ने जल्दी से मिलने का टाइम तो दिया, लेकिन जो मांग नौजवानों की थी, बेरोजगार संघ की थी, बेरोजगार संगठन की थी, उसको धामी जी ने नहीं माना। बात यही खत्म नहीं हुई। जैसा कि चाल चरित्र होता है सरकारों का, हमने तो राज्य आंदोलन में भी देखा, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन में भी देखा, वन आंदोलन में भी देखा कि आंदोलनों के समानांतर बहुत सारे लोगों को उतार दिया जाता है जो सीधे मुख्यमंत्री से मिलते हैं, सरकारों से मिलते हैं और कहते हैं नहीं, हम ही संगठन है। राज्य आंदोलन के दौरान तो बकायदा एक छात्र संगठन जो कहीं नहीं था, वो मुख्यमंत्री से जाके मिलता और कहता नहीं, आंदोलन हम वापिस ले रहे हैं। तो इसी तरह की एक घटना कल घटी। बसों में 5-7 बसों में बैठ के हरिद्वार से ही बहुत सारे बच्चों को लाया गया, और जिनको लाया गया उनके बारे में अब बातें सामने आ रही हैं कि वो बेरोजगार हैं ही नहीं, वो तो अभी पढ़ते हैं कॉलेजों में। वो आए, अपना एक संगठन का नाम उनको दिया गया, तो बकायदा नारे लगवाए गए, सब कुछ किया गया। जब बेरोजगार संघ ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उनके पास जाने की कोशिश की गई, तो फिर ऐसे भागे हैं देहरादून से जैसे गधे के सिर से सींग भागता है, गायब हो जाता है। लेकिन बेरोजगार संघ के लोगों ने आधे रास्ते में उनको पकड़ा, देखा, जाना, तो पता लगा कि वो तो बेरोजगार ही नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में। तो ऐसा चाल चरित्र राज्यों में होता ही है। उसके बाद, इस घटना के बाद निश्चित रूप से और बवाल बढ़ना था, आक्रोश बढ़ना था, नौजवानों में गुस्सा चरम पर जाना था। और आज की तारीख में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, उस समय पर देहरादून में गुस्से से तिलमिलाया हुआ नौजवान सड़कों में उतरा हुआ है। हो सकता है कि गोदी मीडिया या सरकार परस्त मीडिया ये कहे नहीं साहब, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, हो सकता है, लेकिन जितना भी नौजवान वहां है, 1000, 2000, 5000 नौजवान, वो बहुत गुस्से में है। और गुस्सा स्वाभाविक है। गुस्सा इसलिए स्वाभाविक है कि नौजवान रोजगार के लिए पढ़ता है। कोई भी अभिभावक अपने बाल्य को, अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी शिक्षा इसीलिए देता है
ताकि वो एक अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। इसका काम रोजगार देने का है, वो क्या कर रहा है? पेपर लीक हो रहे। नकल विरोधी कानून आप जनता को खुश करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन आपका पेपर लीक हो रहा है। अब पेपर लीक पर गणेश मर्तोलिया जो SSC के अभी अध्यक्ष हैं, और धामी जी ने ही उनको बनाया था। और सब जानते हैं कि पूर्व में इस पद पर कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर बैठता था और बहुत अनुभवी IAS ऑफिसर को बैठाया जाता था। आदरणीय गणेश मर्तोलिया जी, अगर आपके अंदर थोड़ा भी पहाड़ियत होती तो आप अभी उन नौजवानों के बीच में बैठे होते जो पहाड़ के नौजवान अपने हकूकों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, पहाड़ को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। आपने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि पेपर लीक नहीं है, इससे बदनामी हो रही है। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि बदनामी हो रही है, लेकिन बदनामी कराने के कारकों की अगर गहन जांच होगी, छानबीन होगी, समीक्षा होगी, तो उन कारकों में आपका भी नाम लिया जाएगा, क्योंकि SSC में सर्वोच्च पद पर आप ही बैठे हैं। आपकी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो हो रहा है वो नहीं होता। उनका एक बयान आया है कि कुछ पर्चे बाहर आए हैं, कुछ लिखे हुए कागज बाहर आए हैं, इसको आप पेपर लीक मत कहिए। आदरणीय गणेश, इतना तो बता दो कि फिर लीक किसको कहें, पर्चा आउट होना किसको कहें? पुलिस ने कहा कि जैमर लगा रखे थे स्कूल में, और बाद में वही पुलिस कहती है कि कुछ कमरों में जैमर छूट गए थे। यानी आप बता गए कि कुछ कमरे बिना जैमर के हमने रखे थे। यही तो छात्र कह रहे हैं, यही तो नौजवान कह रहे हैं कि जब जैमर लगा था तो हर कमरे में क्यों नहीं लगा था? यानी कुछ कमरों में जैमर इसलिए छोड़ा गया था कि उन कमरों तक नकल पहुंच सके। एक बड़ा आंदोलन राजधानी में चल रहा है। होने को तो उस आंदोलन ने अब तक राजधानी से उठकर दूर मुंशियारी पहुंच जाना चाहिए था, धारचूला पहुंच जाना चाहिए था, डीडी हाट पहुंच जाना चाहिए था, गंगोली हाट पहुंच जाना चाहिए था, कपकोट पहुंच जाना चाहिए था, घाट पहुंच जाना चाहिए था, देवाल पहुंच जाना चाहिए था, थराली पहुंच जाना चाहिए था, जोशीमठ पहुंच जाना चाहिए था, बटवाड़ी पहुंच जाना चाहिए था, चाना चट्टी से आगे यमुनोत्री तक पहुंच जाना चाहिए था, गंगोत्री तक पहुंच जाना चाहिए था, कर्णप्रयाग से होता हुआ गोपेश्वर तक पहुंच जाना चाहिए था, अगस्त मुनि होते हुए केदारनाथ तक पहुंच जाना चाहिए था, जखोली में पहुंच जाना चाहिए था, घनसाली में पहुंच जाना चाहिए था। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इस आंदोलन में पहुंच जाना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि हर नौजवान इसीलिए पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है कि वो परीक्षा देगा और नौकरी में लग जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा। और जब वो देखता है, वो नौजवान जब देखता है कि उसकी नौकरी जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है वो तो लूटी जा रही है, छीनी जा रही है। दगड़ियों, देहरादून में उत्तराखंड का नौजवान गुस्से से बिलबिला रहा है, फनफना रहा है, गुस्सा जायज है। ऐसे में हम लोगों को बहुत गंभीरता से चीजों को लेना होगा कि कहीं पूर्व की भांति फिर से आंदोलन छला या ठगा तो नहीं जाता है।